जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है। CSS शीट के बाद आज हम उसके मजीद कंटेंट्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, गुड लुकिंग बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वेब पेज है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट लगेगा, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के मेन्यूज, डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड्स और इमेजेस को अपने लिहाज से मैनेज कर सकते हैं और अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो उस आज के लेक्चर के अंदर हम क्रिएटिंग लेआउट्स और ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट्स की बात करेंगे, जिसमें डिफरेंट टैग्स हम लोग अप्लाई करेंगे CSS शीट के अंदर, जिसमें HTML CSS को अलाइंड किया जाएगा और वेब पेज को इफेक्टिव बनाया जाएगा। तो उसमें आज एक बात और मैं यहां पे क्लैरिफाई कर दूं स्टूडेंट्स, ये जितना भी टॉपिक है आज का ये बेसिकली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, रेदर देन कि आप ये कहें कि इसको मेमोराइज किया जाए, इसको सब टॉपिक्स की डेफिनेशन याद की जाए, तो इसमें डेफिनेशन नहीं करनी है आपने, इसमें सिर्फ टैग्स को मेमोराइज करना है आपने कि डिफरेंट टैग किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आप इसी तरह ये जो कोडिंग है इसको उठा के कॉपी पेस्ट करें, या मैंने आपको पहले भी एक वेबसाइट बताई है www.w3schools.com, ये वेबसाइट पे आप जाएं तो वहां पे टैग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं CSS के भी और HTML के भी, वहां उसको कॉपी करें, पेस्ट करें तो आपकी वेबसाइट इजीली जनरेट हो सकती है। आप हर टैग को अपने लिहाज से मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और टैग्स की डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन वहां पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम डिस्कस करते हैं डव और सेक्शन। बेसिकली हमारे पास दो टैग डव और सेक्शन आर यूज्ड टू ग्रुप कंटेंट टुगेदर, दोनों को कंटेंट्स को इकट्ठा करने के लिए हम ये टैग्स इस्तेमाल करते हैं। ये टैग को इंप्लीमेंट करने का स्टाइल है हमारे पास डव क्लास कंटेनर, उसके बाद हमारे पास सेक्शन अप्लाई करके दिस इज अ हेडर, ये आप कोई भी यहां पे अपनी मर्जी का सिंटैक्स या कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं ताकि आप उसको अपने लिहाज से अरेंज कर सकते हैं। मोरओवर यहां पे हम CSS ग्रिड की बात करेंगे, CSS फ्लेक्स बॉक्स की बात करेंगे, पोजीशनिंग की बात करेंगे, मार्जिन और पैडिंग की बात करेंगे। पेज में आइडेंटिफाई कर दूं, पेज आप अपनी बुक में देखें तो पेज नंबर 165, 166 के ऊपर ये सारी इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ये चीज बड़ी जरूरी है कि ये सारी ग्रिड कैसे अप्लाई की जाती है, प्लस फ्लेक्स बॉक्स कैसे अप्लाई किया जाता है, पोजीशनिंग कैसे की जाती है और मार्जिन कैसे सेट किया जाता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड आप मेंशन करेंगे कि आप क्या मेंशन करना चाह रहे हैं। तो यहां पे डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट का कॉलम आपने ऑटो मैंने यहां पे रखा है, आप अपनी मर्जी से कोई चेंज करना चाह रहे हैं सो यस आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। प्लस जैसे ही आप ग्रिड गैप सेलेक्ट कर रहे हैं, यहां पे मैंने 10 सेलेक्ट किया है, आप 20, 30 जो भी ग्रिड गैप आप रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। आइटम में पैडिंग आपने 20 मैंने यहां पे 20px रखी है, आप इसको चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ग्रे रखा है, आप लाइट ब्लू कर लें, जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये बेसिकली पूरा कोड है, कोडिंग के पर्सपेक्टिव से आप इसको देखें तो आप इसको एग्जैक्टली यहां पे कॉपी करें और अपना जो नोटपैड है वहां पे इसको पेस्ट करें। तो ये आपके पास कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन है किसकी, CSS ग्रिड की। बिल्कुल इसी तरह CSS फ्लेक्स बॉक्स की बात करें तो कंटेनर से स्टार्ट होने के बाद यहां पे ग्रिड मेंशन कर रहे थे, यहां पे आपने क्या मेंशन करना है, फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन देनी है आपने, और आइटम में पैडिंग 20px और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे मैंने फिर वही आपके पास सिलेक्ट किया है। यहां पे पोजीशनिंग की बात करें, आप अगर बॉक्स की पोजीशनिंग को सेट करना चाह रहे हैं और उसकी पोजीशनिंग आप टॉप, लेफ्ट, राइट, हाइट, विड्थ ये सब कुछ सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग बॉक्स के साथ साथ सबसे पहले पोजीशनिंग एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप पे 50, लेफ्ट पे 100, विड्थ पे 20, हाइट पे 100 मैंने सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर मैंने क्या रखा है, लाइट ब्लू रखा है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप हर बार ही उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें, आप ना करें तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कलर वैसे ही शो होगा जो उसका व्हाइट कलर है।
अब यहां पे आप चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लाइट ब्लू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर को डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में, तो इसलिए कॉन्टिन्यूसली इसमें इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको टैग क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए। इसी तरह मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग में आपके पास बॉक्स के अंदर मार्जिन आप 20px का है, पैडिंग मैंने 10px की रखी है, और बैकग्राउंड कलर मैंने अगेन यहां पे क्या सिलेक्ट किया है, ब्लू सिलेक्ट किया है। आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे जो पोर्टल भी होता है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, और इसके अलावा डिफरेंट उन्होंने कंप्लेंट बॉक्स ये वो डेवलप किए होते हैं, तो वहां पे आप लोग देखें तो उस वेबसाइट के अंदर अट्रैक्टिव फेसेस को क्रिएट करने के लिए, एक अट्रैक्टिव इंटरफेस बनाने के लिए डिफरेंट टैग्स को ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये वही टैग हैं जो बेसिकली डिफरेंट किस्म का टेबल क्रिएट करते हैं, डिफरेंट किस्म का ऐसा टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपना रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी की वेबसाइट अगर आप लोग देखें तो वहां पे आपके पास मोस्टली ब्लू कलर का बैकग्राउंड होता है या आपके पास ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है। तो ये जितने भी आपके पास टैग्स अप्लाई किए जाते हैं, प्लस उसके साथ साथ सीएसएस शीट को इंप्लीमेंट किया जाता है वेब पेज या वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसी तरह अगर आप टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके ऊपर ग्रिड, पोजीशनिंग और ये सारी चीजें क्या की जा सकती हैं, अप्लाई की जा सकती हैं। तो एक दफा और मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी बेसिकली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। तो कोशिश करें कि ये जितने भी आपके पास HTML कोड हैं इनको आप देखना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें नोटपैड के ऊपर इंप्लीमेंट करें, ताकि इसकी आउटपुट जब आपके सामने आए तो आपको पता चले हाउ वी कैन चेंज डिफरेंट, आपके पास टैग को कैसे चेंज किया जाएगा, क्या इसमें तब्दीली की जाए तो क्या आपके पास वेबसाइट बन सकती है, क्या उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं। तो ये सब कुछ आप उसमें क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नॉर्मली आपको पता है बोर्ड में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैट्रिक के एंड पर लिए जाते हैं, उसमें आपके पास CSS और HTML का पोर्शन ऑब्वियसली इंक्लूड होगा। तो उसमें टैग्स को तब मेमोराइज किया जाए या डेफिनेशन को तब मेमोराइज किया जाए तो ठीक है। यहां पे सिर्फ टैग का नाम याद रखा जाए कि हमारे पास div टैग होता है, सेक्शन टैग होता है, ग्रिड हमारे पास CSS ग्रिड में ग्रिड होती है, उसके अलावा पोजिशनिंग होती है, मार्जिन होते हैं। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीजों को आप अपने लिहाज से मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इसमें शामिल बेशक आप ना करें। तो उम्मीद करते हैं डियर व्यूवर्स कि ये टॉपिक जो आज हमने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मजीद इसमें एडिशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर हम CSS शीट में और चीजें इंक्लूड करना चाह रहे हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट टैग्स हैं तो वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और किस तरह उसको गुड लुकिंग बनाया जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।